बबली, मेले में आकर इतनी सारी पुरानी किताबें कौन खरीदता है? मैं तभी तो यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, खाने और पीने के बारे में सब जान पाऊंगी। देखो इसमें लिखा है जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल उर्फ मारू महोत्सव हर साल बसंत के मौसम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर घूमर और कालबेलिया जैसे फोक डांसेस भी किए जाते हैं। सही कहा बबली, वेरी गुड वेरी गुड। आप पधारो बच्चों, वेलकम टू राजस्थान। अरे वाह मंत्री जी, आप पर पगड़ी तो बहुत जच रही है। थैंक यू थैंक यू। अब पगड़ी तो बन गई, वाह वाह वाह। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ की स्पेशल करारी प्याज की कचौड़ी खाने। मिस तारा, आप बच्चों को मेला घुमाइए। सी यू लेटर, बाय बाय। वैसे कचौरी से याद आया, लट्टू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह नो, लट्टू खो गया। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? लट्टू, किधर हो तुम? कहाँ हो? कोई बचाओ ना। लो, आ गई मुसीबत। तुम्हारी ब्रेक किधर है ऊंट भाई? थोड़ा तो रुक जाओ ना। लगता है लट्टू ऊँट के साथ एक नया राजस्थानी डांस कर रहा है। अंजर पंजर ढीला ढोल। ड्यूटी हो या छुट्टी, शेर अपने दोस्तों की मदद के लिए होता है हमेशा रेडी। लट्टू, मेरा हाथ पकड़ो। घबराओ मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चल दोस्त, दिखा दे अपनी रफ्तार। गरम गरम कचौरी। नम 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 नम। अरे अरे, आराम से खाओ दोस्त। वाह, ये तो मजेदार कहानी बन गई। अब तुम्हारी बहादुरी का चर्चा इस कहानी में बंद है और इसे हम पूरे देश में सुनाएंगे। थैंक यू, पर आप हैं कौन और आपने मेरी कहानी क्यों लिखी? ये राजस्थान के खास कहानीकार ज्ञान, गुण और गान हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा था।
नहीं पहचाना। हमारा काम है दुनिया घूमना, नई नई कहानियाँ बटोरना और उन्हें सुनाकर लोगों का मनोरंजन करके नए दोस्त बनाना। वाह 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 वाह, मुझे नहीं पता था कि कोई पूरे टाइम कहानियाँ सुनाने का काम भी कर सकता है। हो क्यों नहीं? कहानियाँ भी जोड़ती है, हंसाती है, रुलाती है। अगर कहानियाँ नहीं होती तो दुनिया बहुत सूनी होती। दोस्ती नहीं होती, बहादुरी भी नहीं होती। क्यों? सही कहा ना बहादुर शेर। बिल्कुल सही कहा। इसी बात पर क्या आप हमें अपनी कोई और कहानी सुनाएंगे? सुनाएंगे सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे, सबका मन बहलाएंगे। आओ बैठो हमारे पास। बबले, अजय किधर गया? हाँ? वो उसका पेट खराब हो गया था तो वो होटल चला गया। अरे रे रे रे, ऐसा ही होता है ना जब ज्यादा कचड़ पचड़ खाओ तो। कहानियाँ बहुत है हमारे पास, पर उन्हें सुनाने से पहले हम करेंगे कुछ खास। हाँ। हर कहानी जन्म लेती है इस कथा दीप से। जब तक ये जलता रहेगा दुनिया में नई कहानियाँ बनती रहेंगी। और इस कहानी कलम की शक्ति से हम उन कहानियों को लिखते रहेंगे। हर एक नई कहानी को एक नई दुनिया बनाते रहेंगे। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। बताओ कैसी कहानी सुनोगे बच्चों? हमारे पास है हर कथा, हर गाथा, दोस्त की, प्रेम की, जादू की, चतुराई की, बिल्ली की, बंदर की, घोड़े की, हाथी की। जो बोलोगे वो पेश करेंगे। भूत की कहानी सुनाओ। नहीं, मुझे जादू की कहानी सुननी है। काका, मुझे चिड़िया की कहानी सुननी है। चिड़िया रानी बड़ी सयानी। चल मेरे भोले, अपनी उंगलियां नचा और निकाल चिड़िया की कहानी। जी हुजूर। एक बार की बात है, चिड़ियों का एक मनमौजी झुंड गया करने जंगल की सैर। यहाँ चहक वहाँ चहक, उड़ते उड़ते हो गई दोपहर। फिर नजर आया उन्हें पेड़ के नीचे दाना। सब नीचे उड़ी खाने पेट भर खाना। पर वहाँ बिछा था शिकारी का जाल। सब चिड़ियों का हुआ बुरा हाल। एक एक करके सबने पंख फड़फड़ाए, पर ना हिला जाल ना वो उड़ पाए। लेकिन एक चिड़िया थी सियानी, उसके दिमाग की लालटेन जली। वो बोली, अकेले नहीं, हमें मिलकर पानी होगी आजादी। ऐसे चिड़ियों ने अकाल लगाई, दोस्ती निभाई और एकता की सुनहरी सीख पाई। खत्म हुई कहानी, शिकारी को याद आ गई नानी। एक और मजेदार है किस्सा, चतुराई है जिसका हिस्सा। सुनोगे बलवान पहलवान के साथ क्या हुआ? चल भोले, उंगलियां नचा और निकाल बलवान पहलवान की कहानी। जी हुजूर। उफ, ये बबली की किताबें मच्छर की तरह हर जगह कैसे पहुंच जाती है? हैं? अब ये क्या नई मुसीबत है? ओहो, पीछे हट। अरे, कहानी वाले अंकल, पहलवान की कहानी बाद में सुनाना। पहले ये वाली सुना दो ने, इसे कुछ ज्यादा जल्दी है। ये देखो, इसका मैचिंग कॉलम भी इधर ही है। नहीं, लट्टू, ये तूने क्या किया?
अनर्थ हो गया। हाँ, जो नहीं होना था वो हो गया। कथा चोर रिहा हो गया। तुम्हारी वजह से मैं इतने साल कैद रहा। अपने आप को बहुत बड़ा कहानीकार समझते हो ना? अब ना रहेगा तुम्हारा कथादीप और ना बनेगी कोई नई कहानी। ओ कथा चोर, तुझे कहानियों की पोटली के अंदर ही रहना चाहिए था। वो क्या है ना, बाहर चूहों को शेर पकड़ के ले जाते हैं। सब छुप जाओ। तू जो भी है, मेरी कहानी में टांग अड़ाना तुझे भारी पड़ेगा। जल्दी कथादीप को सुरक्षित करो। अरे मैं तेरी कहानी में नहीं, तू मेरी कहानी में टांग अड़ाने आया है। आप ठीक तो हैं? हमें नहीं, कथादीप को बचाओ। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना बच्चे। ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी, मिस तारा। टूट गया तुम्हारी कहानियों का दीप। अब कहीं भी कभी कोई नई कहानी ना सोच पाएगा ना लिख पाएगा। मेरी कहानी कहाँ गायब हो गई? एक जंगल में दो आदि मानव थे। दादी माँ, कहानी सुनाओ ना, रुक क्यों गई? पता नहीं बेटा, सारी कहानियाँ मेरे दिमाग से कहाँ चली गई। पता है मेरे साथ छुट्टियों में क्या हुआ? क्यों? पता नहीं, भूल गया। शेर को काबू में करना अच्छों के बस की बात नहीं। पकड़ लो इसे। जोर लगा। कथादीप को तो मिटा दिया, अब तुम तीनों की बारी। उनसे दूर हट कथा चोर।
मुझे और मेरी कहानियों को कैद किया था। अब कहानी वही खत्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। भलाई इसी में है कि तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। मैं कहानियों की तरह हूँ, अभी यहाँ तो अभी वहाँ, क्या पता कब कहाँ। दुनिया में एक ही कहानीकार होगा, मैं। तू पोटली संभाल, अब मैं काम पूरा करूँगा जो इतने साल पहले शुरू किया था। सारी कहानियों को अपना बनाऊंगा। सारी कहानियों पर सिर्फ और सिर्फ कथा चोर की ही मुहर होगी। नहीं, लट्टू, बबली, चिकी, तुम लोग ठीक तो हो? कथा चोर ज्ञान, गुण और गान को ले गया। मंत्री जी, मिस तारा, मेले के सारे लोग, अनजाने में ये सब क्या हो गया? सब स्टैचू बन गए। आपकी नाक तो सच में कट गई मंत्री जी। कथा चोर को रोकने का कोई तो तरीका ढूंढना ही होगा, पर कैसे? कथा दीप के टुकड़े हो गए, कहानी कलम टूट गई और कहानीकार भी गायब हो गए। लिटिल सिंह, वो देखो। ये पुतला जिंदा कैसे हो गया? पीछे रहो, हो सकता है ये कथा चोर की कोई चाल हो। अरे रो मत दोस्त। लिटिल सिंह, मुझे नहीं लगता ये कथा चोर के साथ है। हाँ बबली, तुम ठीक कह रही हो। दोस्त, क्या तुम हमें कथा चोर के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ? ये तो बोल नहीं सकता ने। हाँ, इस पर लिखी कहानी पढ़नी है। हाँ? ओह, इसमें तो कथा चोर की पूरी कहानी लिखी है। एक बार की बात है, एक ऐतिहासिक पुस्तकालय के प्रबंधक के 4 शिष्य थे, किशोर, ज्ञान, गुण और गान। प्रबंधक ने मारू महोत्सव की खुशी में अपने शिष्यों को जादुई मोहर की अंगूठियां तोहफे में दी, ताकि वो सब नई नई कहानियां लिखकर उन पर अपनी अपनी मोहर लगा सके। पर कथा किशोर आलसी था, उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने अपनी कहानियां लिखने की बजाय एक जादुई मंत्र से पुस्तकालय की कहानियों को चुराकर अपना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सब कहानियों को अपना बनाना शुरू कर दिया और उन पर अपनी मोहर लगाता चला गया। कथा चोर की इस काली करतूत से कथा द्वीप के सारे रंग बुझ गए और जब ये बात ज्ञान, गुण और गान को पता चली तो उन्होंने उसी कथा द्वीप की शक्ति से उसे अपनी ही कहानी में कैद कर दिया। ज्ञान, गुण, गान उस मोहर को छुपाने निकल गए। तभी कथा की आत्मा जो इस किताब में कैद थी, उसने अपनी कलम को अपने से जोड़ लिया और ज्ञान, गुण और गान ने उसकी मोहर को एक खास कक्ष में कैद कर दिया। ज्ञान, गुण और गान नई कहानियां इकट्ठी करने दुनिया में निकल गए। जैसे जैसे वो नई कहानियां लिखते गए, कथा कलम दोबारा रंगीन हो गया और किशोर की मोहर और भी सुरक्षित हो गई। किशोर का नाम कथा चोर पड़ गया और वो हमेशा के लिए एक कहानी में कैद हो गया। और तेरी इस किताब ने उस चोर को वापस बुला लिया। Not so funny। मुझे क्या पता था कि कथा चोर इस किताब की वजह से लौट आएगा।
कथादीप को बुझाकर कथा चोर ने नई कहानियों को बनने से रोक दिया है और वो कह रहा था कि वो वहीं जा रहा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ। इसका मतलब वो जरूर कहानीकारों को लेकर ऐतिहासिक पुस्तकालय ही गया होगा। हमें उसे रोकने के लिए वहीं जाना होगा। क्या तुम्हें पता है वो पुस्तकालय कहाँ है? अरे डांस मत करो, रास्ता बताओ। ओह, समझ गई। तुम कह रहे हो कि सिर्फ कथादीप हमें पुस्तकालय का रास्ता दिखा सकता है। कथादीप को दोबारा जलाने के लिए हमें उसे जोड़ना होगा, पर कैसे? इसमें तो बलवान पहलवान की कहानी है, पर आधी ही है। तो क्या हमें कहानी पूरी करनी है? कथादीप यहाँ सुरक्षित रहेगा। इसमें लिखा है बलवान पहलवान यही राजस्थान में रेगिस्तान के उस पार एक शहर में रहता था। इतनी दूर, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? इसी के अंदर बांधी थी ना तुमने मेरी मुहर। खोलो इसे। हम ये तिजोरी कभी नहीं खोलेंगे। हमें कहानियों की सौगंध। ये मेरी मांग नहीं, मेरा हुक्म है। इनके हाथ आगे करो। ये कैसे हो सकता है? कथादीप बुझने से सारी कहानियां कमजोर पड़नी चाहिए थी। बताओ, तुम में से कौन मेरा रास्ता रोक रहा है? अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कथादीप बुझने से पहले कहानियों का एक नया सूत्रधार बनाया गया। उसके होते हुए तुम कहानियों को छल से अपना नहीं बना पाओगे। ये जरूर उस बच्चे की बात कर रहा है। वो जहाँ भी है उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा याद दिला रहा हूँ। दुनिया में सिर्फ एक ही कहानीकार रहेगा, मैं। और हर कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। यह बलवंत पहलवान के गांव। अब बस ये पहलवान जल्दी से मिल जाए। ये शहर इतना खाली खाली क्यों है? यहाँ के लोग कहाँ हैं? सुनो, क्या तुम जानते हो बलवान पहलवान कहाँ मिलेगा? बलवान पहलवान, वो अहंकार से भरा गुब्बारा। वो तो आगे नीली वाली हवेली के पीछे वाले अखाड़े में रहता है। शुक्रिया। रुको, तुम यहाँ नए लगते हो इसलिए एक मुफ्त की सलाह देता हूँ। बलवान पहलवान अपने आप को सबसे बलशाली समझता है और 24 घंटे सिर्फ अपनी ही तारीफ करता रहता है। वो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर तब तक अपने किस्से सुनाता है जब तक वो परेशान होकर शहर छोड़कर चले ना जाए। मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो। अरे लगता है उस पहलवान के चक्कर में ही शहर खाली हो गया है।
कहानीकारों ने कहा था कि बलवान पहलवान की कहानी चतुराई की कहानी है, तो हमें भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी तरह बलवान पहलवान के अहंकार को तोड़ना होगा ताकि ये शहर दोबारा बच सके। मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इतना बलवान था कि मेरे माता पिता मुझे नहीं बल्कि मैं ही उन्हें गोद में उठाकर घुमाया करता था। हाँ उस्ताद। 25 बार बोल चुका है। सुनो सुनो सुनो, आओ आओ पहलवान। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? जाओ जाकर देखो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सुपर से भी ऊपर कुश्ती का गुरु, सबसे अनोखा, सबसे महान, बलवानों से बलवान, जल्दी ही आ रहा है शेरा पहलवान। 40 पहलवानों को एक साथ मार दी। इतना तो कभी उस्ताद ने भी नहीं किया। चलो उन्हें जाकर बताते हैं। मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। वो जो कोई भी है बोला उसे यहाँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो शेरा पहलवान किसी एरे गहरे से मिलता नहीं है, पर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। देखता हूँ कौन है ये सुरमा जो बलवान पहलवान को टक्कर देने के बारे में सोच रहा है। महान, बलवान, आलीशान, शेरा पहलवान पधार रहा है। ये पिद्दे बच्चा मुझसे कुश्ती लड़ेगा। अरे घर चला जा, मैं नन्हे मुन्ने पहलवानों से नहीं लड़ता। हाँ? क्या कहते हो दोस्तों, दिखा दे इसे नन्हे मुन्ने पहलवान का टशन। हाँ? हाँ? अरे पहलवान का बल उसके साइज में नहीं, उसकी कला में होता है। आजा, हो जाए दो दो हाथ। बच्चा समझकर मैं तुझे जाने दे रहा था, पर लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा कि सबसे बलवान कौन है। मेरा मतलब शेरा। आपने सुना, बलवान पहलवान की टक्कर का कोई नया पहलवान आया है। अच्छा, क्या पता वो ही हमें बलवान पहलवान से छुटकारा दिलवा दे।
मैं शेरों से डर गया। हाँ? उस्ताद, आप कहो तो इसे उठाकर अभी फेंक दे। नहीं, ये मेरी नाक का सवाल है। इससे मैं खुद ही निपटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ये तो चीटिंग है। इतना तेल लगाना अलाउड नहीं है। उस्ताद के लिए तो सब माफ है। अब बोल, कौन है सबसे बलवान? अभी पता चल जाएगा। हाँ? तन से और मन से दोनों बलवान, सिर्फ शेरा पहलवान। देख क्या रहे हो? कुछ करो। छोड़ो चील को। चिकी! सबसे ताकतवर हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा बलवान पहलवान। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार तो मैंने हाथी को कुश्ती में हराया था। 3 टन का हाथी था। लगता है इस चीटर को सबक सिखाने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। अरे ओ, दिन में तो कोई भी कुश्ती लड़ सकता है, रात में मिलो तब पता चलेगा। रात हो या दिन, मैं ही सबसे बलवान हूँ। मिलते हैं रात को। सुनो दोस्तों, मुझे राजस्थान का स्पेशल रॉक सॉल्ट चाहिए ताकि हम उस बलवान पहलवान को सबक सिखा सके। महाराज, हमें वो बच्चे तो नहीं मिले, पर रेगिस्तान में ये मिला है। लेट कर कुश्ती करने का इरादा है क्या? चलो। मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम करते हैं, कुश्ती ना कैंसिल करते हैं। तूने खुद मुझे रात में बुलाया था। अब तो मैं तुझे दिखा के रहूंगा कि मैं रात में भी सबसे बलवान हूँ। चल ठीक है, देखते हैं तुझमें कितना दम है। हाँ? ये ले, हिम्मत है तो ये पत्थर तोड़ कर दिखा। अरे अरे क्या हुआ? अभी से हार मान गया? बलवान पहलवान किसी से हार नहीं मानता। हो गया ना फेल। अब तू देख शेरा पहलवान का बल। हाँ। बलवान पहलवान हो गया फूस। अब तो कुश्ती वुस्ती छोड़ दे पहलवान। सुन सुन, ध्यान इधर दे पहलवान। बाद में मत बोलना कि मैंने चीटिंग की। अब देख असली ताकत क्या होती है। ये कैसे हो सकता है? धरती माँ ने मुझे शक्ति दी। ये नहीं हो सकता, तूने कुछ तो गड़बड़ की है। अच्छा चल, तुझे ना एक मौका और देता हूँ। हाँ।
शेरा पत्थर को कैसे चूर चूर कर देता है। ये ले, देख। तूने तो सच में पत्थर को चूर चूर कर दिया। मैं हार मानता हूँ, तू सच में मुझसे भी ज्यादा बलवान है। मैं आज के बाद कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे बलवान पहलवान हूँ। चतुराई की सुनहरी मिट्टी। लिटिल सिंघम, हमने कहानी पूरी कर दी और इनाम में हमें सुनहरी मिट्टी मिली। इससे हम कथादीप दोबारा जोड़ पाएंगे। अब हमें आगे क्या करना है? हमें बाकी कहानियाँ भी पूरी करनी होंगी ताकि हम और सुनहरी मिट्टी इकट्ठी करके कथादीप को जोड़ सकें। पर हम बाकी कहानियों में जाएंगे कैसे? पिछली बार मैंने तुझे एक साधारण बच्चा समझकर जाने दिया। मुझे नहीं पता था कि तू कथादीप की कहानियों का सूत्रधार बन चुका है। अब मैं तेरा नामो निशान मिटा कर ही दम लूंगा। सूत्रधार? भोले, इस कथा चोर से पीछा छुड़ाने के लिए हमें कथादीप जल्दी से जल्दी जोड़ना होगा। प्लीज हमें दूसरी कहानी में लेकर चलो। नहीं। कोई बचाओ ना! लट्टू, रुको। नहीं, लिटिल सिंघम भाई, मुझे जंगली जानवर का नाश्ता नहीं बनना। लट्टू, आंखें खोलो। यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है। So funny! लट्टू, तुम एक प्यारी सी गाय और बकरी से डर गए। कौन हो तुम? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कथा पंख, मतलब हमें इनकी कहानी पूरी करनी है। सॉरी काका, हमें थोड़ी मदद चाहिए। क्या तूफान टलने तक हम यहाँ रुक सकते हैं? मेरे छोटे से घर में किसी के लिए जगह नहीं है। महाराज, लिटिल सिंघम और उसके दोस्त जादुई कलम की मदद से गायब हो गए। वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। अभी पता लग जाएगा कि वो कहाँ गए हैं। कलम दो, जल्दी। महाराज, ये अरे, लगता है काका का मूड काफी खराब है। इनका घर तो बहुत बड़ा है, फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इनके घर में जगह नहीं है? बबली, घर तो बड़ा है, पर लगता है काका के दिल को बड़ा करने में थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, यहाँ जगह नहीं है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। घर बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, अगर मेरा बताया उपाय मानोगे। कैसा उपाय बाबा? घर में पशु ऊर्जा लाओ, मेहमानों को खिलाओ पिलाओ, घर की किस्मत बदलेगी, तुम्हारे भी भाग खुलेंगे। उपाय करके देखता हूँ, क्या पता घर सच में बड़ा हो जाए। लिटिल सिंघम और कथा चोर की दास्तान एपिसोड 2।
कलम का पंख कथा चोर के हाथ लग गया तो हमारा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? शिकार को शेर के इतने पास नहीं आना चाहिए। शिकार कैसे करेगा बच्चे? जब भी तेरी कहानी लिखी आया था कहानी का नायक बनने, और क्या? तुम्हारे जैसे चप्पड़ गंजू के लिए शेर की दहाड़ी काफी है। कहानी कहीं से भी शुरू हो, अंत में लायक और नालायक का फर्क नालायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। ये अपने साथ क्यों रखा हुआ है? तुम क्रो हो ना? मैं स्केर क्रो हूँ। तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए ना? क्या आइडिया दिया है? मैं तुम्हें अपने हाथों से मिट्टी में मिला दूंगा। कथा चोर, पहले देख कौन आ रहा है तेरी ओर। रोको उस बैल को। कौवा पार्टी, देखो तुम्हारे लिए एक नई ट्रीट। अब तुम कौवे के साथ मस्ती करो, हम चले अगली कहानी में घूमने। लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फ्यूज जरूर निकलने वाला है। फ्यूज जरूर निकलने वाला है। वो देख। लट्टू, तुमने बाल बाल बचा लिया हो लिटिल सिंघम भाई, वरना ये हाथी तो हमारा खाकरा बना देता। हाँ चिकी, कपड़ों और इस जुलूस को देखकर तो लगता है कि हम दक्षिण इंडिया में कहीं पर हैं। ये कर्नाटका है। वो देखो, इनका स्टेट झंडा जिस पर 2 मुख वाला गांदा बेरूंदा पक्षी बना हुआ है। पक्षी वक्षी छोड़ ले बबली, ये बता हमें जाना किधर है? इधर किसकी कहानी पूरी करनी है? नहीं पता। तो पता लगाते हैं। याद है उस दुखी किसान की कमीज पर कहानी कलम का पंख बना हुआ था? कहानी ढूंढने के लिए हमें वैसा ही पंख ढूंढना होगा। ये दोस्तों ध्यान रखो, हमें पंख भी ढूंढना है। कथा कलम का पंख। इसका मतलब हमें उस राजकुमारी की कहानी पूरी करनी है। अन्ना, आप बता सकते हैं कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं? अरे ये राजा दया सुल्तान
और उनकी सुपुत्री राजकुमारी वीणा है। इन्हीं के लिए ही तो ये जुलूस निकाला गया है। इन्हें एक भिक्षु के भविष्यवाणी के कारण यहाँ से दूर अपना महल छोड़कर जाना पड़ रहा है जी। ऐसी कौन सी भविष्यवाणी कर दी भिक्षु ने? कुछ समय पहले की बात है जी। एक बार एक बाबा महल में भिक्षा मांगने आए। बाबा, मेरी बेटी को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दीजिए। इसकी जिंदगी तो लंबी होगी, पर इसे वो जिंदगी एक बेहोश राजकुमार के साथ बितानी पड़ेगी। यही मेरी भविष्यवाणी है। हमने तुम्हें भिक्षा दी और तुम हमारी बेटी को श्राप दे रहे हो। इसे इसी समय दरबार से बाहर निकालो। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अब राजा जी राजकुमारी को यहाँ से दूर इस उम्मीद में लेकर जा रहे हैं कि शायद जगह बदलने से राजकुमारी की किस्मत भी बदल जाए और भविष्यवाणी भी टल जाए। शुक्रिया अन्ना। पता नहीं राजकुमारी की कहानी का अंत क्या है, और वो जो भी हो, हमें राजकुमारी की मदद करने के लिए उसके साथ जाना ही होगा। कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। अपने आप को बहुत होशियार समझता है लिटिल सिंघम। वो ये नहीं जानता कि इन कहानियों को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहानियों की दुनिया में ये बच्चे जहाँ भी हैं, उन्हें मेरे सामने ला। राजकुमारी और बेहोश राजकुमार की कहानी। उस पुतले के अंदर कथादीप की छाया है। इसका मतलब कहानी का सूत्रधार लिटिल सिंघम नहीं, ये पुतला है। तो अच्छी बात है महाराज, हम अभी जाकर उस कमजोर पुतले के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मूर्ख, अगर पुतले को तोड़ा तो कथादीप की लौ हवा में मुक्त हो जाएगी। फिर वो किसी भी कहानीकार के हाथ लग सकती है। हमें पुतले को तोड़ना नहीं, उसे और कथादीप की शक्ति को कैद करना है, ताकि वो कभी किसी और कहानीकार के हाथ ना लग सके। पर सबसे पहले हमें उस लिटिल सिंघम को उससे दूर करना होगा। तुम जाओ और उसके दोस्तों को बेहोश राजकुमार के साथ कैद कर लो। लिटिल सिंघम को मैं देखता हूँ। जुलूस आगे निकल गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो आगे बढ़ो। अन्ना, जाने से पहले हम राजकुमारी के लिए कुछ खास पेश करना चाहते थे। बजाओ दोस्तों। बहुत खूब। तुम सब कितने प्यारे और मजेदार हो। महेश अन्ना, ये भी हमारे साथ चलेंगे और सफर में मेरा मनोरंजन करेंगे। कितनी अजीब बात है, तुम एक गुड्डे की तरह लकड़ी के बने हो, फिर भी चल फिर सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? हमारे इस जादुई दोस्त का नाम भोले है। ये बोल नहीं सकता, पर अपनी हर बात हमें इशारों से समझा देता है। क्यों भोले? तुम्हें पता है, जैसे तुम जादू से बने हो, वैसे ही एक जादुई पेड़ भी है इस जंगल में, सबसे अलग, बिल्कुल अनोखा, सुनहरे रंग का कल्प वृक्ष। कहते हैं अगर सच्चे दिल से उससे कुछ मांगो ना, तो वो हर मनोकामना पूरी करता है। अगर वो हमारे रास्ते में कहीं नजर आया ना, तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी, ताकि तुम उससे अपनी आवाज का वरदान मांग सको। मुझे पूरा यकीन है वो वृक्ष तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। आवाज के बारे में सोचकर ये इतना खुश हो रहा है। अगर सच में इसकी आवाज आ गई तो ये तो नाच नाच के भूकंप ले आएगा। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार तो मैंने भी नहीं किया। बाहर आओ सब, जितना भी सोना जेवर तुम्हारे पास है सब निकालो। ये तो मशहूर ठग मलप्पन है। इससे बड़ा लुटेरा पूरे दक्षिण भारत में नहीं। घबराओ मत राजकुमारी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो।
राजकुमारी, रुको, किसी को कुछ मत करना। सारी गहने मेरे पास हैं। ये देखो। ये तुम क्या कर रही हो? ये मलप्पन है, इसके पास मत जाना। अब्बा, आप फिक्र मत कीजिए। आओ, तुम सब कुछ ले लो, बस पीछे वाली मालगाड़ी के पास मत जाना। क्यों? क्या है उसमें? अरे इतने सवाल मत करो नेठोक भाई, राजकुमारी की बात मान लो। मालगाड़ी में खतरा है, खतरा। अन्ना, ये जरूर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे लगता है पीछे वाले डिब्बे में सोना छुपा होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है राजकुमारी। इन छोटे मोटे गहनों से हमें भटका के सोना बचाना चाहती है? पीछे वाली मालगाड़ी को घेर लो। कैसा लगा शेर का टशन? पकड़ो इसे। ये तो चीटिंग है। छोड़ मुझे। राजकुमारी, बबली, लट्टू, राजकुमारी वीना को लेकर जंगल में छुप जाओ। मैं राजा जी को लेकर आता हूँ। चलो राजकुमारी। थैंक्स चिकी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, लट्टू और बबली के साथ जाओ। जब तक लिटिल सिंघम नहीं आता, उस कुटिया में छिप जाते हैं। पक्का ने? मुझे तो ये कुटिया कम भूत बंगले का छोटा भाई ज्यादा लग रहा है। बाहर रहने में खतरा है। लट्टू, अंदर जाना ही बेहतर होगा। चलो। ये कैसी आवाज है? संभल के बोले। तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बाहर क्यों लेकर जा रहे हो? ओह नो, ये तो बेहोश राजकुमार है। यानी उस भिक्षु की भविष्यवाणी सही थी। मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इस बेहोश राजकुमार के साथ बितानी होगी। अरे ऐसे कैसे पूरी जिंदगी यहाँ बितानी होगी? ये दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा। अभी खोलकर बाहर निकल जाएंगे। ये तो खुल ही नहीं रहा है। अब दरवाजा नहीं खुल रहा है तो क्या हुआ? इस राजकुमार को जगाते हैं। इसके पास जरूर दरवाजे की कोई चाबी बाबी होगी। सुबह हो गई भाई, उठने। ये प्लान भी फेल
से चला जा। बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। आया हूँ तो सोना लेकर ही जाऊंगा। राजा जी आप ठीक तो हैं? लिटिल सिंघम, नहीं! लिटिल सिंघम, मुझे बचाओ लिटिल सिंघम। कहा था ना मैंने, मैं कहानी की तरह हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम राजकुमारी की मदद करके उस कहानी को पूरा करने आए थे ना? हाँ? तो तुम्हें राजकुमारी के साथ ही रहना चाहिए था, पर अफसोस तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अब तुम्हारी कहानी मैं खत्म करूँगा। कहानी कब और कैसे खत्म होगी ये शेर तय करेगा, एक चोर नहीं। अभी तो पहला हार किया है, अपनी कहानी में लौट जा, वरना तेरी ही कलम से तुझे हर कहानी से मिटा दूंगा। चिकी धीरे बोलो, क्या हुआ? हाँ? तेरा पिद्दी दोस्त तुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तू हार गया है। जिस राजकुमारी की रक्षा करने निकला था ना तू, वो अब तुम्हारे दोस्तों और एक बेहोश राजकुमार के साथ कैद हो चुकी है, और अब मैं उन्हें उस कैद से कभी बाहर नहीं आने दूंगा। तेरे बाकी दोस्त तो कैद हो गए, अब इस आखिरी दोस्त को बचा सकता है तो बचा ले। खुल जा। कोई तो तरीका होगा ना इस दरवाजे को खोलने का। ये ट्राई करते हैं। अरे बबली, इतनी देर से दरवाजे पे पीट पीट के मेरा हाथ भथौड़ा जैसा फूल गया है, और तू अब हथौड़ा निकाल रही है। इन सबको ऐसे बंद करो जैसे समोसे में आलू। चलो।
आप किससे छुप रहे हो? क्या आपने यहाँ आसपास किसी बंदर को देखा है? नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? ये इतनी जल्दी में कहाँ भाग गए? चिकी के बारे में किसी और से पूछना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ के लोगों को शोर पसंद ना हो। पास जाकर ही बात करता हूँ। अंकल, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ओ नो! आप घबराइए मत, रस्सी पकड़िए, अभी आपको बाहर निकालता हूँ। आप ठीक तो हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक बंदर को ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? मैंने तुम्हें नहीं देखा तो किसी बंदर को क्या देखता? मेरी मानो तो यहाँ से जल्द निकल जाओ। बंदर वंदर सब भूल जाओ। अरे पर क्यों? यहाँ खतरा है, खतरा। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं कौन सी अजीब कहानी में पहुँच गया हूँ। अब चिकी को कैसे ढूंढूं? कौन सी परेशानी तुम्हें सता रही है बंधु? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास आऊंगा तो भागोगे तो नहीं? अरे मैं क्यों भागूंगा? भागे सब डरपोक। तो फिर ये बताओ, क्या तुमने यहाँ किसी बंदर को देखा? अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया होगा। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वैसे यहाँ बंदर नहीं, भेड़िए आते हैं। उसी से सब डर कर भाग रहे हैं। वो देखो, आ गया तुम्हारी दाईं तरफ। माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। हमें लगा कि भेड़िया है। गलती हो गई या मस्ती कर रहे थे? हाँ? पहले मैं मस्ती कर रहा था। अब देखो, अब भेड़िया सच में आ गया है। दो बार बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे ये तो भेड़िया और झूठ बोलने वाले लड़के की कहानी है। ये मजाक की बात नहीं है। किसी को डराना अच्छी बात नहीं होती। तुम फिर शुरू हो गए? सुधर जाओ, सच बोलना सीखो, वरना जब सच में भेड़िया आएगा तब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। भेड़िया नहीं। चिकी! आजा, बचा ले अपने इस प्यारे बंदर को। लगता है तेरी नजर कमजोर है बच्चे। मैं तो यहाँ हूँ। ओहो, मैं तो फिर से तेरे हाथों से फिसल गया। हिम्मत है तो एक जगह रहकर शेर का सामना कर। डरे हुए चूहे की तरह यहाँ वहाँ क्यों भाग रहा है? चल, तू इतना कह रहा है तो आ जाता हूँ।
महाराज का हुक्म पूरा हुआ। लिटिल सिंघम दूर हो गया और हमने इस पुतले और कथादीप की शक्ति को पूरी तरह से कैद कर दिया। लिटिल सिंघम, तुम जहाँ भी हो, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। महाराज, काम पूरा हो गया। आपके लौटने का समय आ गया है। शाबाश। अब मैं उस सूत्रधार पुतले के अंदर छुपी कथादीप की लौ को बुझाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। चिकी! कथा चोर भोले पर अटैक करने वाला है, पर बिना कलम के पंख के हम वापस जाकर उसे रोकेंगे कैसे? क्या तुम ये पंख ढूंढ रहे हो? थैंक यू दोस्त। हमारी मदद करो, भेड़िया आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, भेड़िया सच में आ गया है। हमारी मदद करो। सुधर जाओ, सच बोलना सीखो, वरना जब सच में भेड़िया आएगा तब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। भेड़िया बाबू यहाँ। उस छोटे से बच्चे को खा के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे खाओ, मैं कसम से बहुत स्वादिष्ट हूँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, पर तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। तुमने मेरी जान बचाई, मैं इतना तो कर ही सकता था। हाँ? अब हमें जाना होगा, मेरे कुछ और दोस्त मुसीबत में हैं। एक प्रॉमिस करो कि अगली बार प्लीज सिर्फ सच बोलोगे, वरना आगे भी कभी तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैंने सबक सीख लिया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच ही बोलूंगा। सच्चाई की सुनहरी मिट्टी। हाँ, चिकी, लगता है हमने अनजाने में एक और कहानी पूरी कर दी। अब चलो वापस चले और बेहोश राजकुमार की कहानी को पूरा करें। हाँ। पुतले, तेरे अंदर की कथादीप की शक्ति ने ही मेरी मोहर को बांध रखा है। अब मैं उस लोह को तेरे अंदर ही बुझा दूंगा, फिर ना तो कोई कहानी रहेगी और ना तुझ में जान।
से कहां से आ गया? छोड़ना मत इसे। मेरी कलम। कलम के बिना महाराज अपने मोहर को मुक्त नहीं कर पाएंगे। लिटिल सिंघम, ये मत समझना कि तू जीत गया। मैं वापस आऊंगा। तुझे इस बार का दोगुना भुगतान करना होगा। भोले, तुम ठीक तो हो ना? हम सब ठीक है लिटिल सिंघम, पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने बहुत कोशिश की। मुझे माफ कर दो। बेहोश राजकुमार तो मेरी किस्मत में था, पर मेरी कहानी में आकर तुम सब भी मेरे साथ फंस गए। अरे तुम लिटिल सिंघम भाई को नहीं जानती। वो हमें बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालेगा। लट्टू, ये जगह जादू से बंद है। इसे सिर्फ जादू ही तोड़ पाएगा। जादू? राजकुमारी, तुमने बताया था ना कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है। हाँ, सुनहरे पत्तों वाला जादुई कल्प वृक्ष। चलो दोस्तों, सुनहरे पत्तों वाला कल्प वृक्ष ढूंढते हैं और इस जादुई मंत्र को तोड़कर कहानी पूरी करते हैं। ये हम कहां पर आ गए? और ये कौन सी जगह है मालिक? यही वो जगह है जहां मुझे वो चीज मिलेगी जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। मुझे एक ऐसी कलम चाहिए जिसकी शक्ति हर कलम को फीका कर दे। तुम्हें यहाँ का रास्ता पता था, इसका मतलब तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। तो तुम ये भी जानते होगे कि यहाँ का नियम है कि तुम कलम नहीं चुनते, कलम तुम्हें चुनता है। मेरे लिए हर नियम तोड़े जाते हैं। कथा छोड़, तुम अपने कैद से बाहर कैसे निकले? चले जाओ यहाँ से। यहाँ कलम सिर्फ कहानी लिखने के लिए मिलते हैं। तुम्हारे जैसे चोर जो कलम को हथियार बनाकर दूसरों की कहानी चुराते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से। मेरी मांग नहीं, मेरा हुक्म था। हर कहानी का है नियम, हर कहानीकार की होगी अपनी ही कलम। मेरी कलम सामने लाओ, मेरी शक्तियाँ और किस्मत की कहानी आगे बढ़ाओ। चिकी, हमें जल्दी उस कल्प वृक्ष को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कथा चोर किसी नई चाल के साथ लौटे। तुम ऊपर जाकर देखो, मैं यहाँ नीचे से ढूंढता हूँ। गुड जॉब चिकी। कल्प वृक्ष, हमारी मदद कीजिए। हमारी दोस्त राजकुमारी वीना एक बेहोश राजकुमार के साथ कैद है। हमें उस राजकुमार को जगाने का उपाय बताइए ताकि हम राजकुमारी और राजकुमार को मुक्त करके उनकी कहानी पूरी कर सके। तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी इच्छा पवित्र है। मनोकामना पूरी करने के लिए सैंडल की खुशबू में पलाश का रंग मिलाओ और सागवान की कटोरी मिलाओ। सैंडल की खुशबू, पलाश का रंग।
मतलब हमें पहले सैंडल का पेड़ और पलाश का फूल ढूंढना होगा। सैंडल का पेड़ कैसा होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सैंडल की खुशबू तो पता है ना। शेर का नाक कब काम आएगा? यही है सैंडल का पेड़। इसकी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढना होगा। अब हमें चाहिए पलाश का लाल फूल। आखिरी चीज, सौगन की लकड़ी से बनी कटोरी। सौगन का पेड़ तो मिल गया, पर इसकी कटोरी कहाँ से आएगी? गुड आइडिया चिकी। सैंडल की खुशबू, पलाश का रंग, सौगन की कटोरी में। चलो। ये अमृत जिसके कंठ में जाएगा वो अपनी मीठी बोली से कहानी का अंत करवाएगा। शुक्रिया कल्पवृक्ष। चिकी, तुम गुफा में जाकर कलम का बैग लेकर आओ और मैं ये अमृत राजकुमार जी को देता हूँ। कहानी कलम के सेवकों, मेरी कहानी आगे बढ़ाओ। मेरे काबिल हो जो कलम, उसे मेरे सामने लाओ। अग्नि की लौ इस कलम की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा। जा। राजकुमारी जी, लो राजकुमारी, इस अमृत को राजकुमार को पिलाकर जगा लो। भोले, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कल्प वृक्ष से तुम्हारे लिए आवाज मांगूंगी। तुम चाहो तो ये अमृत पी सकते हो। जादू का अमृत काम कर गया लिटिल सिंघम। हम आजाद हो गए। ये! तुमने मुझे जगाकर मुझे अभिशाप से मुक्त किया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। हमारी कहानी पूरी हो गई। शुक्रिया दोस्तों। दोस्ती की सुनहरी मिट्टी। बलिदान की सुनहरी मिट्टी। तुम बोल सकते हो भोले? मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। गा खा गा घा सारे गा मा पा। जादू पर जादू, सुपर जादू। भोले, तुमने राजकुमारी की मदद करने के लिए अपनी आवाज का बलिदान दिया, इसीलिए तुम्हें बलिदान की सुनहरी मिट्टी मिली और ये चमत्कार हो गया। अब हुई ना कहानी पूरी। कथादीप की
तेरी शक्ति तो पहले ही कैद हो चुकी है, धीरे धीरे बुझ भी जाएगी। तब तेरी शक्ति से अपनी मोहर मुक्त करके हर कहानी पर अपनी छाप छोड़ूंगा। पर सबसे पहले उस लिटिल सिंघम का शिकार करना होगा। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अब जल्दी से हमें अगली कहानी में लेकर चलो। कथा द्वीप को जोड़ना अभी बाकी है। जी वज़ीर। लगता है ये लोग भाग गए। चलो। ये हमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? हम तो अभी भी छुट्टी पर है। नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। लट्टू, स्कूल की टेंशन छोड़ो। ये पता लगाओ कि हम यहाँ पर कौन सी कहानी पूरी करने आए हैं। लिटिल सिंघम, वहाँ कोई है और उसके कोट पर कलम भी बना हुआ है। गुड जॉब बबली। चलो। फंस गया शिकार जाल में। मुझे बचाओ। छोड़ो उसे। लेकर जाओ इसे। नहीं। तेरी कहानी खत्म होने का समय आ गया बच्चे। लट्टू, बबली, चिकी। लिटिल सिंघम और कथा चोर की दास्तान एपिसोड 3। छोड़ो मुझे। चुपचाप खड़े रहे, वरना महाराज तेरा वो हाल करेंगे जो तेरे साथियों का किया है। वो देख।